टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस टॉपिक्स में हम देख चुके हैं कि न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट्स प्लांट्स को या एनिमल्स को क्यों होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्रीन प्लांट है उन प्लांट वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is a process by which plants prepare their own food by using carbon dioxide. This is the carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. The food prepared is carbohydrate which is stored in the form of starch. Oxygen is released in this process. Oxygen this. तो स्टूडेंट्स, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का बेसिक ये है कि जो ग्रीन प्लांट हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। दिस इज ग्लूकोज। ओके गाइज, यहाँ पर CO2 दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर बोथ आर रॉ मटेरियल फॉर ए ग्रीन प्लांट। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, CO2 एंड H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर प्लांट के लिए रॉ मटेरियल होते हैं। इनका वो यूज़ करते हैं और सनलाइट जो वो सन से गेन करते हैं और क्लोरोफिल जो उसके ग्रीन पार्ट्स में लाइक उसकी स्पेशली उनकी लीव्स के अंदर ये कंटेंट प्रेजेंट होता है। अब इस प्रोसेस से वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं जो उनमें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, उन स्टेप्स को आप थोड़ा देखिएगा गाइस। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 3 मेन स्टेप्स विच फर्स्ट एब्जॉर्ब ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल जो सनलाइट से आती है, सन से वो गेन करते हैं सोलर एनर्जी के फॉर्म में। इस एनर्जीज को लेकर वो कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर को स्प्लिट करते हैं। देखिए, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को जो वो सन से गेन कर रहे हैं और उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट रिडक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट में हमारे यहाँ पर क्या है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमें मिला है यहाँ पर ग्लूकोज। ओके गाइज, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑल ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। इस प्रोसेस में वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स को गेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब होता है सॉइल से बाय रूट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स को वो एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से बाय स्टोमेटा। यहाँ पर फिर उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्रीन पार्ट्स में प्लांट के उन सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है गाइस। वहाँ पर क्लोरोफिल इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, हम इसे पूरी प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझते हैं। मैंने इसको डायग्रामेटिकली भी थोड़ा बताया है। सन जहाँ से सोलर एनर्जी आती है, ओके गाइज, दिस इज द सन
एनर्जी गेन करता है, एनर्जी इंसिडेंट होती है, सोलर एनर्जी इंसिडेंट होती है कहाँ पर, प्लांट के सरफेस पर। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटाज होते हैं, लीफ पर स्टोमेटाज होते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट में, और जो वाटर है दैट मीन्स H2O एंड दिस इज CO2, इसको गेन किया जाता है, वाटर को गेन किया जाता है उसकी रूट्स के थ्रू यानी सॉइल से। अब इन दोनों प्रोसेस को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इन दोनों को ट्रैप किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। गाइस ध्यान से समझने से, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ग्लूकोज को हम जनरली कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिबरेट एंड रिलीज इन एटमॉस्फेयर। ओके गाइस, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं प्लांट का कि कहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, कैसा एक लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कहाँ से वो CO2 को गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, और आगे कुछ प्रोसेस जो हैं वो कैसे कंप्लीट होती हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर हम समझते हैं क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट। इसी पिगमेंट की वजह से जो प्लांट है उस प्लांट का कलर ग्रीन नज़र आता है हमें। तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स प्रेजेंट इन द लीव्स, पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स। इफ वी ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर ए माइक्रोस्कोप, वी कैन सी cells containing green dot like structures called chlorophylls which contains chlorophyll। यहाँ पर एक लीफ का गाइज यहाँ पर एक लीफ का स्ट्रक्चर हमने देखा है। इस लीफ के स्ट्रक्चर में हमें देखिए अपर इसका एक सेक्शन मैंने यहाँ पर काटा है। इस सेक्शन में हम लीफ के देखते हैं, दोनों तरफ एक सरफेस होते हैं। फर्स्ट इसका अपर सरफेस होता है और एक इसका लोअर सरफेस होता है। अब लीव्स जो होती है वो आपने 9th में भी आपने स्टडी किया है कि लीव अपने पास डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स दो टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। तो उनमें लीफ में थोड़ा चेंजेस होता है, उन्हीं वो चेंजेस उनके स्टोमेटास की जो नंबर है उसको भी इफ़ेक्ट करता है उनका स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर एक जनरली बात कर रहे हैं कि किसी भी प्लांट में जो लोअर सरफेस होता है उसके लीफ के लोअर सरफेस पे स्टोमेटास की क्वांटिटी जनरली ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें थोड़े से हॉल्स नज़र आ रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं ये हॉल्स, दीज हॉल्स नोन एज स्टोमेटा। अब लोअर सर्फ एपिडर्मिस हो गए, एपिडर्मिस होता है दैट मीन्स आउटर लेयर। एपिडर्मिस का मीनिंग क्या होता है गाइस? आउटर लेयर। तो एक हो गई अपर लेयर आउटर लेयर और एक हो गई लोअर आउटर लेयर। इनके बीच के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दिस इज मीजोफिल। मीजोफिल दो तरह के सेल्स से मिलकर बनता है गाइस। फर्स्ट इज पैलेसाइड सेल्स, ये मीजोफिल है, और एक स्पॉन्जी सेल्स। स्पॉन्जी सेल्स की स्पेशलिटी ये होती है कि इनमें जो एयर चैम्बर्स होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं एयर चैम्बर्स, इनकी क्वांटिटी प्लास्टिड सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसीलिए ये स्पॉन्जी नज़र आते हैं। इनमें एयर प्रेजेंट होती है। ये एयर कहाँ से जाती है? ये एयर इन्हीं स्टोमेटास से इसके अंदर एंटर करती है। ओके गाइस, ये स्ट्रक्चर हमने देखा भी। इस स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा और बड़ा करके और थोड़ा अलग डायग्राम से भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सेल्स जहाँ पर अपर लेयर एंड लोअर लेयर, दैट मीन्स अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। यहाँ पर दिस इज पैलेसिड सेल्स एंड दिस इज स्पॉन्जी सेल्स, और इसको कंप्लीटली हम मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। इन मीजोफिल सेल्स में नज़र आ रही है आपको यहाँ पर एयर्स नज़र आ रही है, एयर चैम्बर्स आपको नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर जो चैम्बर होते हैं, यहाँ पर जो ये एयर जाती है, ये जाती हैं स्टोमेटास के थ्रू। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर स्टोमेटास, दिस इज स्टोमेटास। ये छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं
जो लैब में देखेंगे इसको बाद में। यहाँ से एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अंदर की तरफ जाती है, इसे हम एक तरीके से वेंटिलेशन हम बोल सकते हैं। ये कैसे आउटर जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे एंटर करती है किसी प्लांट के अंदर, इस चीज़ को भी यहाँ पर हमको समझना है। यहाँ पर हमारे पास में दो फैक्टर है कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटास और एक वेंटिलेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइस फर्स्टली अगर इनर साइड में ध्यान समझिएगा, लीव के इनर साइड्स में इन चैम्बर्स के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो गया है, यानी कि उसकी क्वांटिटी या उसका वॉल्यूम कम हो गया है, तो उसका इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन कम हो गया कंपेरिजन देन आउटर एटमॉस्फेयर के, तो बाहर से CO2 जो है वो जहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है। आपने 9th में स्टडी किया कि दिस प्रोसेस नोन एज डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न प्रेशर की वजह से CO2 है वो CO2 इनर साइड के अंदर एंटर करती है। इनर साइड के अंदर सेल्स पर क्लोरोफिल्स प्रेजेंट है, इन्हीं सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो मीजोफिल सेल्स, पूरी मीजोफिल्स, या चाहे वो पैलेसेड सेल्स हो या फिर स्पॉन्जी सेल्स हो, उन सब के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की स्प्लिटिंग हो रही है, वो यूज़ हो रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर इनर साइड में ऑक्सीजन जो है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है इन्हीं स्टोमेटास के थ्रू। अब इन नाइट की अगर हम बात करें जहाँ पर लाइट नहीं है एटमॉस्फेयर में, तो प्लांट उस वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तो इन दैट सिचुएशन स्टोमेटास की जो गार्ड सेल्स होती है, ये दो सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स हैं। ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं कि स्टोमेटास की क्लोजिंग एंड ओपनिंग में हेल्प करती है। यहाँ पर भी वाटर कंसंट्रेशंस वर्क करता है, ऑस्मोसिस वर्क करता है। यहाँ क्या होता है कि अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तो इनसे जो वाटर होता है इन सेल्स में, गार्ड सेल से वाटर जो है वो अदर सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से दीज सेल्स विल बी श्रिंक, यानी कि पिचक जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्टोमेटास के जो पोर हैं, जो होल हैं, वो होल क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं गाइस? क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि वेंटिलेशंस एक तरीके से रुक जाता है। लेकिन बिल्कुल रुक जाए ऐसा नहीं होता है, बट मैक्सिमम स्टोमेटास क्लोज हो जाते हैं और कुछ पार्शली ओपन रहते हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 का वेंटिलेशन होता है। इन ड्यूरिंग डे में जस्ट इसका अपोजिट होता है। जहाँ पर लाइट है तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वही वाटर इन जो पास में नियरेस्ट जो सेल्स होती है वहाँ पर ऑस्मोसिस के थ्रू इसके अंदर मूव करता है और ये सेल फिर से स्वेलअप हो जाती है, ट्रिगर्ड हो जाती हैं गार्ड सेल्स, और इनके जो पोर्स हैं वो पोर ओपन हो जाते हैं। ओके गाइस, नाउ अब हम बात करते हैं स्टोमेटा की, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द स्टोमेटा। स्टोमेटा स्मॉल पोर्स हैं। स्टोमेटाज आर टीनी पोर्स present in the leaves through which exchange of gases take place. Each stomata has a pair of guard cells which controls the opening and closing of the stomata pores, जिसके बारे में अभी अपन ने मैकेनिज्म स्टडी भी किया है। When water enters the guard cells, it swells and the pore opens, and when the guard cells lose water, it shrink and the pore closed. अभी मैंने इसी के बारे में डिस्कस की थी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे है।
यानी कि अगर वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो गार्ड सेल से वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब जब सेल के अंदर वाटर नहीं रहेगा तो वो श्रिंक होगी, यानी कि पिचकेगी। पिचकेगी तो उसके जो ये ओपनिंग है, ये आपको नज़र आ रही है, दिस इज टिनिपोर, ये क्लोज हो जाता है और क्लोज होने की वजह से स्टोमेटास बंद हो जाते हैं। लेकिन जब उसे रिक्वायरमेंट है वेंटिलेशन की तो इनकी जो ये यहाँ पर जो सेल्स हैं, इन सेल्स में वाटर भर जाता है और इनसे इन गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फिलअप हो जाता है, जिसकी वजह से इनके ये स्वेलअप हो जाती है, ट्रिगर्ड कंडीशन में आ जाती है। और ट्रिगर्ड कंडीशन में आने के बाद में इनमें से इनका जो पोर है वो पोर ओपन हो जाता है और वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके गाइज, यहाँ पर एक डायग्राम है, जो एक स्लाइड है जिसमें आपको लीफ पर जो स्टोमेटाज होते हैं उनका स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहा है। हम इसको भी लैब के अंदर स्टडी करेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें एक एक्टिविटी देखनी है। एक एक्टिव क्या ऐसा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। हमने अपने घरों के अंदर जो जनरली हम प्लांटिंग करते हैं, तो घर के 2 पॉट लेने हैं हमें जिसमें प्लांट लगे हों, छोटे प्लांट। उनको हमें 3 डेज़ हमने क्या है उनको अंधेरे में रखा। 3 डेज़ हमने उन्हें अंधेरे में रखा। 3 डेज़ हमने उन्हें अंधेरे में रखा। अंधेरे में रखने पर उनके अंदर जो लीफ में जो भी स्टार्च, यानी कि हमने देखा अभी पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो बनने के बाद स्टार्च के फॉर्म में लीव्स में स्टोर हो जाता है। तो वो जो स्टार्च है उसे यूज़ कर लेता है प्लांट, क्योंकि नया जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसमें फॉर्म नहीं हो रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद है क्योंकि उसे लाइट नहीं मिल रही है। तो 3 डेज़ तक वो उसे कम्प्लीटली यूज़ कर लेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का लेवल यानी कि स्टार्च का लेवल बहुत डाउन चला जाएगा वहाँ पर। अब क्या होगा, अब हमने उन दोनों पॉट को क्या किया, यानी वो दोनों गमलों को हमने बाहर इस तरीके से रखा। यहाँ पर 2 पॉट हैं, ये 2 फ्लावर वाले मैंने पॉट यहाँ पर रखे। अब एक पॉट पे मैंने इसके पास में एक कुछ पॉट मैंने यहाँ पर रखा, छोटा सा प्लेट रखी है मैंने यहाँ पर। इसमें मैंने एक स्पेशल कंटेंट जो है मैंने इसके अंदर रखा। गाइस, वो स्पेशल कंटेंट क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर हम उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एक प्लांट्स को हमने यहाँ पर रखा। सोडियम हाइड्रोक्साइड्स एक स्पेशल कंटेंट होता है गाइस, जो कार्बन डाइऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर हमने इसको एक जार में हमने इसको कवर कर दिया। एक अनोदर लीफ और प्लांट हमने लिया, इसको भी हमने बेल जार से इसको कवर कर दिया, लेकिन इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। तो कुछ समय के लिए हम जो भी इसमें देखेंगे, जब 3 आवर्स के लिए हमने इसको रखा या 3 to 4 आवर्स के लिए हमने रखा, तो दोनों की अगर आप 1 लीफ अगर आप लेते हैं और उन्हें एनालिसिस करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि इस वाले जो प्लांट है उसमें लीफ पर ग्रीन एरियाज फर्स्ट प्लांट के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर ग्रीन जो स्पॉट्स हैं वो इस वाले के कंपैरिजन में आपको इधर की तरफ बी वाले में आपको ज़्यादा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे गाइज, इसे फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 अवेलेबल हुई, जबकि इसके पास में इस बेलेजार के अंदर जितनी CO2 थी उस CO2 को सोडियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसे फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 अवेलेबल नहीं हो पाई। सो इसमें
फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, जबकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ। थोड़ा जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट थी उससे इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस से इसमें कार्बोहाइड्रेट बना और कार्बोहाइड्रेट उस लीफ के ऊपर स्पॉट के फॉर्म में जमा हो रहा है। इस तरीके से स्पॉटिंग वहाँ पर नज़र आएगी। ओके गाइस, अब इसके बाद में कि ये को स्टार्च ही है दैट ये, हाँ स्टार्च का एक्सपेरिमेंट अगर हमको देखना है तो स्टार्च का एक्सपेरिमेंट भी हमारे पास में है, जिसे मैं आप यहाँ पे देखिए, टेक ए पोटेड प्लांट्स हैव वेरीगेटेड लीव्स, जहाँ पर कॉटन प्लांट्स हम ले सकते हैं, कीप इट इन ए डार्क रूम फॉर 3 days, जिससे कि उनका पूरा क्लोरोफिल जो वो स्टार्च है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड हो जाए। देन कीप इट इन सनलाइट फॉर 6 days 6 hours, 6 घंटे के लिए हमें उन्हें वापस पॉट में उसमें सनलाइट में रखना है। सनलाइट में रखेंगे तो दोनों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। तो जो लीफ जो येलोविश हो चुकी थी, जिसमें से लगभग मतलब जो स्टार्च था वो स्टार्च कंप्लीटली निकल चुका है, येलोविश तो नहीं लेकिन स्टार्च कंप्लीटली वो कंज्यूम कर लेते हैं पूरा। तो ऐसी सिचुएशन में उन दोनों में स्टार्च लेवल पहले जो 3 दिन तक हमने उसे रखा था उसमें डाउन हो चुका है। अब उसमें जब सनलाइट की प्रेजेंस में हम उन्हें रखते हैं तो वहाँ पर उनमें फिर से ग्रीन स्पॉट्स और थोड़ा एरिया नज़र आने लगता है। तो देन कीप इट इन सनलाइट फॉर 6 hours, देन टेक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट्स एंड मार्क द ग्रीन एरियाज, उसके ग्रीन एरियाज को हमने मार्क किया। अब हमने उसे क्या किया, उसे हमने एक बॉइल्ड वाटर के अंदर कुछ समय के लिए हमने उसको छोड़ दिया। बॉइल्ड वाटर में समथिंग 3 minutes 4 minutes हमने उसको रखा, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या था कि जो क्लोरोफिल थे वो क्लोरोफिल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गए। उसके क्लोरोफिल जो सेल के अंदर प्रेजेंट थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होते हैं, लीफ क्या हो जाती है गाइस, येलोविश हो जाती है। तो द लीफ ऑफ द लीफ ऑन ए शीट ऑफ पेपर, the leaf in boiling water, it make it soft, then dip the leaf in alcohol। अल्कोहल में क्यों रखा जाता है गाइस, ताकि जो क्लोरोफिल है उन्हें हम रिमूव कर सकें। देन वॉश द लीफ इन वाटर एंड डीप इट इन डाइल्यूट आयोडीन। अब हमने लीफ में से क्लोरोफिल्स को हटा दिया है, उसको अल्कोहल से वॉश कर लिया है, सिर्फ वहाँ पर स्टार्च के अलावा ज़्यादा कुछ मटेरियल्स नहीं बचाए जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स को बेयर करिए, एक्सपेरिमेंट में कुछ दूसरे रिजल्ट्स लाए। अब जब जैसे ही हम उसे आयोडीन सॉल्यूशन में रखते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन में स्टार्च जो होता है हमेशा ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, ब्लू ब्लैक, याद रखिएगा इसे। अगर स्टार्च को आप आयोडीन सॉल्यूशंस के साथ मिक्स करेंगे तो वहाँ पर जो स्टार्च है वो टर्न हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर में। तो दैट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि उस लीफ में स्टार्च मौजूद है। ओके गाइस, तो आज हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी की है और स्टोमेटास के बारे में स्टडी की है। स्टोमेटास कैसे बंद होते हैं, कैसे ओपन होते हैं, इसको आप अच्छे से समझिएगा। अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे बात करें। ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कल मिलते हैं। ओके।